हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ रूपक में। जैसा कि जानते हैं, विज्ञान विषय की श्रृंखला शुरू है और उसी की श्रृंखला के क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। और इसके पिछले के लेक्चर में हमने सौरमंडल और बिग बैंग थ्योरी के बारे में अध्ययन किया था कि वास्तव में सौरमंडल होता क्या है, सौरमंडल में क्या क्या है, मंदाकिनी क्या है, हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, जो सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है वह किसके थ्रू होती है। इन सभी चीज़ों पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया था। आगे का टॉपिक है दोस्तों ग्रह और उपग्रह। आगे का जो टॉपिक है दोस्तों वह क्या है, ग्रह और उपग्रह। तो देखिए दोस्तों, ग्रह में पहला पॉइंट है आपका कि इनका अपना प्रकाश नहीं होता। दोस्तों, ग्रह में इनका अपना प्रकाश नहीं होने का मतलब ये हुआ कि ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को ग्रह क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं, और रात में विकिरण के माध्यम से वह ऊष्मा बाहर आती है, जिसके कारण कोई ग्रह लाल, नीला, पीला दिखाई देता है। आगे इनका आकार तारों की अपेक्षा छोटा होता है। ये भी बात सही है दोस्तों कि बहुत सारे तारे हैं जो ग्रहों से क्या होते हैं कि बड़े होते हैं, यानी कि ग्रहों से बड़े बड़े क्या होते हैं दोस्तों, तारे होते हैं। अगला है आपका इनका घनत्व। इनका घनत्व अधिक होता है। इनका घनत्व जो है ग्रहों का अधिक होता है। कुछ कुछ ग्रहों का घनत्व है जो दोस्तों वह कम भी होता है। अच्छा, घनत्व अधिक होता है तो जब घनत्व अधिक हो गया तो द्रव या गैस अवस्था में वो क्या पाया, वो जो है ग्रह आपका पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी के समीप हैं। देखिए दोस्तों, ग्रह जो क्या है बड़े दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के समीप है। हालांकि अगर ग्रहों का तारों से कंपैरिजन करें तो एक्चुअल में जो तारे हैं वही बड़े दिखाई देते हैं। दूरी अधिक होने के कारण जो तारे होते हैं वह ग्रहों की अपेक्षा छोटे दिखाई देते हैं। आगे है दोस्तों, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर ग्रह होगा तो वह सूर्य की परिक्रमा जरूर करेगा। दोस्तों, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो में बहुत सारे आपके क्वेश्चन सुन जाएंगे। आप एक्सप्लेनेशन सुनिए, एक्सप्लेनेशन से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा आप वीडियो को पूरा देखें ताकि एक्सप्लेनेशन से जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं उपग्रह पे। तो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होता है दोस्तों, उपग्रह वे हैं आकाशीय पिंड हैं जो अपनी मातृग्रह की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब मातृग्रह क्या होता है दोस्तों, तो चूंकि जानते हैं चंद्रमा का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा जो क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी का मातृग्रह है। ठीक है, एक चीज और है दोस्तों, मातृग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ यह सूर्य का भी क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी यानी कि मातृग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं वैसे ही उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिस तरह से ग्रह का पाथ होता है, अंडाकार होता है, ठीक उसी तरह से उपग्रहों का भी क्या होता है, पाथ होता है, रास्ता होता है। कैसा होता है, वह अंडाकार होता है। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे।
ग्रह को कई रात लगातार देखने पर तारा समूह में उसकी स्थिति बदल जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ग्रह है, ठीक है, और उस ग्रह को हम बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो इसके आजू बाजू जो तारे हैं, अब यह ग्रह जो है यहाँ न दिखाई दे के लगेगा, यहाँ पे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अब जो यह ग्रह है यहाँ चला गया है। हालांकि एक्चुअल जो कंडीशन है ग्रह की वह वही है जैसा कि पहले था, यानी कि एक ग्रह को आप बार बार लगातार देख रहे हैं तो ग्रह स्थिति में उसका क्रम जो है वह बदल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हमने सीखा कि ये ग्रह है, यहाँ पे तारे हैं, ठीक है, और इसको हम बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो अब यह ग्रह यहाँ न होकर यहाँ चला जाएगा, यानी कि इसकी स्थिति बदली हुई प्रतीत होगी, जो कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं क्यों है? क्योंकि बार बार देखने पर तारा समूह में ग्रह की स्थिति क्या होती है, आपकी बदल जाती है। नोट में बात करते हैं दोस्तों, तो नोट में पहला नोट है आपका नवीन जानकारी के आधार पर। नवीन जानकारी के आधार पर, चूंकि जानते हैं कि ग्रहों की जो संख्या मानी गई है कितनी मानी गई है, 8, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। 2006 तक यह ग्रह की श्रेणी में रहा और उसके बाद इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर मोनो ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, अगला है सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं। अगर उपग्रह की बात करेंगे तो सबसे जो ज्यादा उपग्रह हैं वो किसके हैं, आपके बृहस्पति के हैं। कितने हैं दोस्तों, तो वह 67 है, 87 है। आगे बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं, यानी कि इनके पास कोई भी सैटेलाइट, कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी सभी के पास, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 64 है, किसी के पास 67 है, सभी के पास है। लेकिन बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में 6 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। जो सभी ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, और जब पश्चिम से पूर्व की ओर करेंगे तो जो यहाँ सवेरा होगा, ठीक है ना, वह पूरब में होगा, यानी कि जो सूर्योदय होगा वह पूरब में होगा। कब? जब सभी ग्रह, यानी कि जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करेगा, वहां पे जो सवेरा होगा, ठीक है ना, वहां पर सवेरा होगा, वो कब होगा, मतलब कहाँ पे होगा, पूर्व में होगा। जब पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करेगा तो वहां पे सवेरा पूरब में होगा। कहाँ पे होगा, पूरब में होगा। लेकिन दोस्तों इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या क्या हैं? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है इसके अपवाद है, क्योंकि ये जो है परिक्रमा, सूर्य की जो परिक्रमा है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। तो जब अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य का, तो जो यहाँ पे जो सवेरा होगा वह कहाँ होगा दोस्तों, लास्ट वाला देख लीजिए, पश्चिम में होगा। कहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे सवेरा कहाँ पे होगा, पश्चिम में होगा। कब? जब शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करेंगे तो पश्चिम की ओर क्या होगा, आपका सवेरा होगा। इस चीज को एक बार और रिकॉल करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न जो है बार बार बने हुए हैं, बार बार बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे जानकारी के आधार पर ग्रहों की संख्या 8। सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वह बृहस्पति के पास है। कितने हैं? 67, 67। बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो सवेरा होता है वह पूर्व में होता है। केवल शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण सवेरा यहाँ पर पश्चिम में होता है। आगे आते हैं दोस्त, नोट में नोट नंबर 7 पे आते हैं। तो नोट नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड है। यानी कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह कौन सा है? गैनेमिड है। और गैनेमिड किसका उपग्रह है? वह है बृहस्पति का। यानी कि बृहस्पति का उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह कौन सा है दोस्तों? वह बृहस्पति ही है। यानी अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं तो वह है बृहस्पति, और बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? तो 67, यानी कि 67। आगे आते हैं दोस्त, शनि टाइटन का उपग्रह है, ठीक है ना। टाइटन जो है वह शनि का क्या है? एक उपग्रह है, और यह एक ऐसा उपग्रह है जिसका अपना क्या है? एक वायुमंडल है। यानी कि हो सकता है आने वाले भविष्य में वहाँ पर जीवन जीने के लिए संभावनाएं स्पष्ट हों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आप आगे वीडियो बनाने के लिए हम आपसे इंस्पायर हो, आपसे प्रभावित हो। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।